तो जमुई से तो चिराग पासवान भाग चले हैं हाजीपुर। हम लोग प्रयास करेंगे, जिता के भेजेंगे। अगर यहाँ नहीं काम करेंगे तो फिर हटा देंगे। मौका है कि चिराग पासवान काम करेंगे हाजीपुर के लिए। करेंगे। रामविलास पासवान जी जीते थे रिकॉर्ड मत से, उससे भी ज़्यादा वोट से चिराग इस बार जीतेंगे यहाँ से। हम वोट व्यक्ति विशेष को करते हैं, जो मुझे पहचानता है, मुझे जानता है, इस समाज को इज्जत करता है, समाज को और कुछ दिया है, विकास किया है, मैं उसको वोट देता हूँ। मैं किसी दल को वोट नहीं देता हूँ। आए थे पशुपति कुमार पारस उत्तराधिकारी बन करके, उन्होंने उत्तराधिकारी केवल, लेकिन यहाँ की जनता को नहीं पहचाना। टू द फैक्ट ऑन द स्पॉट रिप्लाई द माउथ टू माउथ। मैं डेरा पर जा करके 1.5 साल पहले जवाब दे चुका हूँ। कौन ऐसा होगा कि 5 साल जो फ्री में राशन दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से अपना नामांकन कर लिया है। तो वही आपको बता दें कि तीसरे चरण में हाजीपुर सीट से चुनाव होना है। अभी हमारे साथ यहाँ के मौजूदा कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस बार ये लोग किसको वोट कर रहे हैं। इस बार यहाँ के सांसद किसको बनाइए? देखिए, 77 से लगातार हम लोग ने कोशिश किया है कि सांसद उसी परिवार रामविलास पासवान के ही परिवार के हों, और इस बार भी हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। चिराग पासवान को देंगे, इसलिए कि अस्थाई सरकार चाहिए केंद्र में, और अस्थाई सरकार जो है वो गठबंधन है, और गठबंधन को हम समर्थन करेंगे और इनको हम लोग वोट देंगे। आरजेडी को मौका नहीं दीजिएगा? आरजेडी को मौका देने की जहाँ तक सवाल आपने कहा, तो वो तो सरकार बनाने जा नहीं रही है, और अस्थाई गवर्नमेंट बनी है और बनेगा भी, ये भी तय है। इसलिए हम लोग लोजपा को यहाँ से वोट देंगे। किसको वोट कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार? बिल्कुल चिराग पासवान को वोट करेंगे, और सबसे मुद्दा बड़ा होगा वो स्थानीय होगा कि हाजीपुर का विकास। बरसात के समय में हाजीपुर एकदम नरक में तब्दील हो जाता है, तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और लोगों को राहत मिले। क्या लगता है कि चिराग पासवान विकास करेंगे? बिल्कुल, चूँकि मोदी जी का साथ है इसलिए विकास होगा। आपको क्या लगता है? बाबा बहुत पुराने हैं, अनुभवी है, लगता है कि चिराग पासवान काम करेंगे हाजीपुर के लिए? करेंगे। हाँ। अच्छा, किस जाति से आते हैं? हम राजपूत हैं। अच्छा, राजपूत है जी। राजपूत होकर पासवान को वोट कर रहे हैं, ऐसे तो क्यों नहीं, ऐसी क्या बात है? जाति पाति अब बदल गया समय, अब जात पात का कोई मतलब, अब जात पात की राजनीति नहीं, कोई जात पात की राजनीति नहीं। मोदी जी सेंट्रल में है, सेंटर में मोदी जी हैं। मोदी जी को देख करके हम लोग चिराग पासवान को वोट। किसको वोट कर रहे हैं? चिराग पासवान को। अच्छा, चिराग पासवान को ही वोट? जी हाँ। वो क्या कुछ मुद्दा और चिराग पासवान में ऐसा क्या खास है? नवयुवक नेता है, अच्छा, काम करना है कि विकास करेंगे। विकास करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। किसको वोट कर रहे हैं? चिराग पासवान को। चिराग पासवान किस जाति से आते हैं? पहले तो भूमियार जाति से आते हैं। स्वर्ण वोटर्स कहा जाता है भूमियारों को, और आप दे रहे हैं पासवान को वोट, यानी कि जाति समीकरण यहाँ पे नहीं पहुँच रही है। नहीं मैम, यह ऐसे भी ये सुरक्षित सीट है। अच्छा, यहाँ वही लोग लड़ेंगे, करेंगे चिराग पासवान। माने अनुसूचित जाति के लोग ही तो टिकट लेके आएंगे, उन्हीं को सीटें हैं, तो हम लोगों को तो उन्हीं में से चुनना है। जो अच्छे लोग हैं उसको चुन लेना है। अच्छा, लगता है कि चिराग पासवान हाजीपुर के लिए काम करेंगे? क्योंकि जमुई की जनता कहती है कि चिराग पासवान काम नहीं किए। तो जमुई से तो चिराग पासवान भाग चले हैं हाजीपुर। हम लोग प्रयास करेंगे, जिता के भेजेंगे। अगर यहाँ नहीं काम करेंगे तो फिर हटा देंगे। अच्छा, मतलब मौका दे रहे हैं? बस आशा के साथ मौका देना। आप किसको वोट कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हम लोग वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को करेंगे। अच्छा। और हाजीपुर से चिराग पासवान जी, स्वर्गीय दूजे अम्बेडकर, रामविलास पासवान जी जो रिकॉर्ड तोड़े थे, उनका रिकॉर्ड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हाजीपुर से तोड़ेंगे। चिराग पासवान मतलब लगता है कि विकास करेंगे। ये विकास नौजवान है, विकास पुरुष हैं। इनके पिताजी ही जो विकास ऑल इंडिया भर में कर गए हैं, जो हाजीपुर में किए हैं, अभी किसी ने नहीं ऐसा किया होगा। इसलिए यहाँ हाजीपुर माने समझिए कि रामविलास पासवान बनाम चिराग पासवान रहेगा। और विकास का दौर तो कहना ना हाजीपुर को, यहाँ क्या नहीं है।
हमारे नेता रेल से लेकर के सारा चीज़ यहाँ दे करके चले गए हैं। कहना है चिराग जी विकास करेंगे, चिराग जी रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। वोट का मार्जिन भी अधिक रहेगा? हाँ, यहाँ अधिक रहेगा। दावा कर रहे हैं? एकदम दावा क्या, जनता का यहाँ हाजीपुर जनता का एकदम विश्वास है हाँ कि ये ज़्यादा मत से जीतेंगे, रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? रामविलास पासवान जी जीते थे रिकॉर्ड मत से, उससे भी ज़्यादा वोट से चिराग इस बार जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि रामविलास जी बहुत ज़्यादा ही काम किए हैं सबका, और उससे भी ज़्यादा युवा ही करेंगे यहाँ से काम। युवा है, काम करेंगे, बिल्कुल पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। अच्छा, तो राष्ट्रीय जनता दल पे क्यों नहीं है? महागठबंधन पे क्यों नहीं? इस महागठबंधन में अभी उतना उस लायक अभी नहीं बना है माहौल कहीं भी, और वैसा कैंडिडेट भी नहीं है यहाँ। किसको वोट कर रहे हैं? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को? जी जी। क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार? किस आधार पे चिराग पासवान को वोट कर रहे हैं? देखिए, विकास के लिए तो इनके जो पूर्वज थे, रामविलास जी थे, वो विकास किए थे और उनसे अच्छा विकास करे, इसलिए हम लोग को आशा है कि ये रामविलास जी का रिकॉर्ड विकास के मामला में तोड़े तो और बेटर रहेगा। जी जी। हाजीपुर सीट पर कौन कब्जा करेंगे? चिराग पासवान जी। कौन करेंगे? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी करेंगे। आप सभी लोग चिराग पासवान को? बिल्कुल। चिराग पासवान को जिता रहे हैं? हाँ, चिराग पासवान बिल्कुल एक तरफा होगा। चिराग पासवान। एक तरफा वोट जाएगा? हाँ, एकदम एक तरफा जाएगा। अच्छा, मुद्दा क्या क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा से रहेगा। विकास पुरुष हैं, विकास करेंगे। अच्छा लगता है कि विकास? बिल्कुल 100%। किसको वोट कर रहे हैं बाबा? हम वोट व्यक्ति विशेष को करते हैं, जो मुझे पहचानता है, मुझे जानता है, इस समाज को इज्जत करता है, समाज को और कुछ दिया है, विकास किया है, मैं उसको वोट देता हूँ। मैं किसी दल को वोट नहीं देता हूँ। तो किसको क्या लगता है कि कौन आपका सम्मान करेगा, पहचान देगा? ये जनतंत्र की धरती है, भगवान लक्ष्मी की जन्मभूमि है, अमरपाल की रणभूमि है, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है। यहाँ जनता अपनी अधिकार को जानती है और लोगों को पहचानती है। और इसके बाद आए थे पशुपति कुमार पारस उत्तराधिकारी बन करके, उन्होंने उत्तराधिकारी केवल, लेकिन यहाँ की जनता को नहीं पहचाना। टू द फैक्ट ऑन द स्पॉट रिप्लाई द माउथ टू माउथ। मैं डेरा पर जा करके 1.5 साल पहले जवाब दे चुका हूँ। कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? उत्तराधिकारी बाप का बेटा होता है। मैंने स्टेटमेंट मेरा हमेशा मीडिया में आता है, जनता जंक्शन बेनिफिट, तो उन्होंने, मैंने कहा, उन्होंने पहचान नहीं किया लोगों को। चिराग पासवान पहचानेंगे? चिराग पासवान यहाँ की आशीर्वाद है, यहाँ के आशीर्वाद से आए हैं। 77 में रामविलास पासवान यहाँ आए हैं, 77 के बाद उनकी पैदाइश हुई है और यहाँ जनता के आशीर्वाद से हुआ हैं। यहाँ के बेटा और पोता के रूप में मानेगी जनता, और बेटा और पोता के रूप में उन्हें मान सम्मान देगी चिराग पासवान को। चिराग पासवान को हाजीपुर की जनता जितवा, हाजीपुर की जनता जिताएगी। जनता उनको अपने आने वाले समय में 2025 का मुख्यमंत्री भी बनेंगे। हम लोग चाहते हैं चेहरा मुख्यमंत्री बने, युवा हैं और भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे, और एक एक वोट हम लोग 2025 में देंगे। हाजीपुर की जनता का कल्याण करेंगे। अब तो चिराग पासवान जी के हम लोग आशा किए हुए हैं कि जो हम लोग को जो विश्वास है, उस विश्वास पर वो खड़े उतरे, यहाँ का विकास करे। वो विकास के लिए ही इस बार मौका हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ आकर के वो आए और आकर के हम लोग को विश्वास पर वो खड़ा उतरे, यहाँ का जनता को देखे, गरीब से गरीब जनता को देखे, और जो भी यहाँ से हाजीपुर क्षेत्र से जो भी जनता उनके दरबार में जाए, पहले प्राथमिकता उनको देना चाहिए, जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिया करते थे। अच्छा, इस बार आरजेडी को क्यों नहीं मौका आप लोग दे रहे हैं? यहाँ जिससे भी बात हो रही है सब बोल रहे हैं चिराग पासवान को दे रहे, एक तरफा वोट है। देखिए, पार्टी विशेष पर है तो हम लोग तो नहीं कह सकते किसको क्या कर रहे हैं। हम लोग को जो मनसा है वही करेंगे, बस किसी पार्टी से हम नाम नहीं ले सकते हैं। हम आपको एक के बार कह दिया, जब व्यक्ति विशेष को देता है। ये चिराग पासवान उत्तराधिकारी बन करके आए हैं, यहाँ जनता के प्रति सही नहीं उतरेंगे, चांस दिया जा रहा है। ये पिता के सपनों का साकार नहीं करेंगे, अधूरे काम को पूरे नहीं करेंगे, तो जनता इनको भी अस्वीकार कर देगी अगले बार। हम लोग सोच रहे हैं कि शेर के बच्चा शेर होता है और बांस के पीठ में बांस व्यवस्था है, तो रामविलास पासवान हाजीपुर में रेलवे जोन लगाए और बहुत सारे काम के जो ऑफिस रेलवे अथी जो है वो भी किए। और आदमी जो है से बहुत 1977 से हम नेतागिरी करते हैं। 1977 में इंडिया चैंपियन हुआ, 71 का मैं मैट्रिक पास हूँ, और काम के जो है से बात करता हूँ। और विकास चाहिए, जात पात पर नहीं होना चाहिए।
जा तो जा से क्या, आप जो कहते हैं सिर्फ जनता पास किस जात से आते हैं? हाँ? तो सरकारें पूछ रही है तो हमको नहीं लगता कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन किस जात से आते हैं? हम यादव है। अच्छा लेकिन यादव होकर आप पासवान को वोट दीजिए। फिर वो पासवान को नहीं है, आप मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी पे भरोसा है। हाँ, तब विकास का काम हुआ। कौन ऐसा होगा कि कोरोना काल में जो है से वैक्सीन का सुइया फ्री में दिवा करके मोदी जो है से जान लोग को बचाया है? कौन ऐसा होगा कि 5 साल जो फ्री में राशन दिया है? हमको 2 ट्रैक्टर में अनुदान मिला, घर से समाज होता है। आज भी हमको जाना है, अभी हम जा रहे हैं। अब थोड़ा देर के बाद में हमको आज जो है इको कंपनी का जो है से प्रचार में अभी जाना है। मेरा ब्लॉक में मैं फर्स्ट स्थान चेहरा कला ब्लॉक का किसान मोर्चा का सदस्य हूँ। किसको वोट कर रहे हैं? चिराग पासवान जी को कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस पर? क्या लगता है कि चिराग पासवान हाजीपुर की जनता का कल्याण करेंगे? लगता नहीं है मैडम। चिराग पासवान जी हमारे हाजीपुर के हमारे नेता आदरणीय सरदेव श्री रामविलास पासवान जी हाजीपुर की धरती को माँ बोले थे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? वही प्यार इस हाजीपुर की तमाम जनता का रामविलास पासवान जी के लिए और उनके बाद चिराग पासवान जी के लिए है। तो एक माँ और एक बेटे का क्या प्यार होता है, इसमें तीसरा अगर कोई आके और चाहे कि कुछ विरोध करके किसी का कान भर के अगर इधर उधर कर दे तो वो संभव नहीं है। जनता पढ़ लिख चुकी है। एक माँ से एक बेटे का प्यार कोई छीन नहीं सकता है। और ये प्यार हाजीपुर की तमाम जो धरती पर जो वासी हैं उनका चिराग पासवान जी के लिए है। तो कोई लोग कितना भी हवा में बात कर ले, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए खुद का एक मुद्दा नहीं है, आज वो आके यहाँ कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। इससे पूर्व में वो मंत्री रहे, क्या काम किया उन्होंने? एक काम उनका बताइए जो उन्होंने किया होगा। सिवाय उनके पास एक ही चीज़ है, विरोध। दूसरा कोई उनके पास चीज़ नहीं है। और विरोध के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और विरोध के आधार पे मैं कहता हूँ कि हाजीपुर की तमाम जनता उनको नकार चुकी है यहाँ से। तो अब बस मौका दिए रहे हैं आप लोग चिराग पासवान? बिल्कुल, चिराग पासवान जी को ही मौका मिलेगा, दूसरा कोई नया चेहरा है, नया उमंग है, इसलिए हर कोई उम्मीद रखता है। कल का भविष्य है, कल का सूरज है, देश का भविष्य है, युवा है, इसलिए युवाओं से उम्मीद लोग रखता है। दूसरे में कि उन्होंने रामविलास जी जो हाजीपुर को दिए हैं, और हाजीपुर बेटा देगा, और ये सपने का साकार जो बचा हुआ काम है, अधूरे काम को पूरे चिराग जी को करना है। ज़्यादा ही देगा। और उससे चिराग की बात, यहाँ काम की बात होती है, जात की बात नहीं होती है। हम भी यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं और यादव नेता को भी हम देखा है। ये मुंशी लाल राय को क्या किया, ये लालू जी मोतीलाल कानन को क्या किया जो मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। ये अभी जो उससे ज़्यादा अच्छा कोई लीडर है, जनप्रतिनिधि, ये जो भागल यहाँ से पूर्णिया से लड़ रहे हैं, क्या नाम है? पप्पू यादव। पप्पू यादव नहीं थे, जतियते की बात कीजिए, पप्पू यादव नहीं थे, लालू जी के बेटे से वो कमजोर थे। हर जन तक, हर लोगों तक पहुंचने वाला, हर जन तक पहुंचने वाला। अभी लीडर का और जनता का बीच जो संबंध होता है, वो संबंध वो पप्पू यादव में है। हर घर, हर द्वार, हर तक पहुंचने वाला, आर्थिक मदद करने का, हर लोगों के साथ आवाज लगाने का, हर लोगों को बात सदन में उठाने का, वो पप्पू यादव काम किया, जिसको इन्होंने अपने पार्टी में विलीन किया। और पार्टी में विलीन करने के बाद एक टिकट नहीं दिया। और ये पप्पू यादव आज देख लीजिएगा, निर्दलीय से लड़ रहा है और अपार बहुमत से जीतेगा वहाँ से। आप लोग में नाराजगी है? नाराजगी नहीं, हम लोग विचार से, आप विचार के खिलाफ जाइएगा, न्याय के खिलाफ जाइएगा। जात पात, भाई भतीजाबाद, खानदानवाद, वंशवाद, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मुझे जात पात की बात करते हैं, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम थी, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पे पानी कम थी। किसको वोट? वोट करना है क्या इस बार? अपना मतदान किसको दे रहे हैं, किसको वोट? मतदान एनडीए को दे रहे हैं और एनडीए के चिराग पासवान कैंडिडेट हैं हाजीपुर के। और हाजीपुर के उनके पिताजी जो थे सर्वप्रिय नेता थे, जाति पाति से ऊपर उठ के। हम लोग अगरी जाति से आते हैं, फिर भी हम लोग उनकी मदद सब दिन की है, शुरू से। नवासी में हम लोग उनके साथ 24 दिन तक घूमते थे, सतुआ पीपी के गाछी में जहाँ तहाँ। और नवासी में बहुत से जीते थे, उसके बाद सब दिन उनके साथ हम लोग रहे। आज उनका बेटा आया है, बेटा तो उनसे भी ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा काबिल भी है। इतना होशियार लड़का है, बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है और न काबिल है। उसमें नम्रता है, उसमें लिहाज है, अपने से बड़ों के प्रति रिगार्ड है और न
वो अपने स्वभाव से इतना प्रिय हो गया है कि सबके हृदय में वो बस रहा है, सबके हृदय में बस रहा है। और वैशाली जिला में वह इतना लोकप्रिय होगा कि रामविलास पासवान जितना लोकप्रिय थे ना, उससे भी बाप से यदि बेटा पुत्र वाली बात हो जाएगी, बाप से यदि बेटा और ज़्यादा ऊपर चल जाए तब मरने वाले पिता को भी मरने के बाद ही खुशी होती है दिल में, आत्मा को, कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद हमसे भी ऊपर गया। तो रामविलास जी का बेटा जो है यह चिराग पासवान सही में चिराग जलाएगा बिहार में, और इसके बराबर कोई नहीं है। हाजीपुर की जनता सिर्फ और हाजीपुर की जनता एकदम 12 आना से ऊपर एक सूत्र में एक साथ है, और चिराग पासवान की जीत होगी। अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ के भी जीतेगा यहाँ से वो। कोई लड़ाई नहीं है, कोई कंटेस्ट नहीं है ना। चिराग के सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई कंटेस्ट नहीं। ऐसा नाम लिखा है पिता की तरह, इसका भी नाम गिनीज बुक में लिखाएगा। आप किस जाति से आते हैं? हम तो राजपूत जाति से हैं। अच्छा, तो राजपूत जाति से होकर पासवान को वोट कर रहे लोग तो कहते हैं कि ये लोग जाति, पासवान को वोट नहीं कर, जातिवाद नहीं, मैं पासवान को वोट नहीं। राजपूत जो है ना, रामविलास जी के भी साथ हम लोग राजपूत लोग उन्हीं के साथ हूँ, एनडीए को, और एनडीए का सबसे एक्टिव रामविलास जी के साथ भी हम लोग सारा राजपूत थे, और आज भी चिराग के साथ हम लोग सारा राजपूत। हाजीपुर के स्थानीय लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हाजीपुर सीट से सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को जितवाना है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जातिवाद नहीं चलेगी, इस बार बस हाजीपुर सीट से चिराग पासवान को जिताना है। उन लोगों का क्या क्या मुद्दा था, ये सारी मुद्दा बताते हुए नजर आए थे, और चिराग पासवान पर किस तरीके से भरोसा जता रहे थे वो सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।